पैसा जाता है, लेकिन जितनी ज़्यादा कम पीते हैं हेल्थ तो बढ़ता बढ़ता पैसा भी बढ़ता है। यही आपका वो अनप्रोडक्टिव वर्क है जो प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कि आप बाजार से ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आ रहा, कि यहाँ से ले रहे हैं तो आपको सब कुछ आ रहा है। आज ये जो बंदा खड़ा है, ये जो बंदा खड़ा है, ये बंदे को ये प्रोडक्ट खाने का पैसा आता है। ये बंदे के ये बंदा अपने बच्चों को नहीं बोलता कि बेटा नहीं दो कैप्सूल खाना है, अभी तुम 18-19 महीने की हो, नहीं खाओ ना, अभी ज्यादा खाओगी ज्यादा पीबी आएगा, ज्यादा पीबी ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है ना, ये चीज है, ये लॉजिक है। मतलब हम खर्च करते हैं, वो हमारा दैनिक खर्च निवेश पे बदल रहा है। तो आप भी खर्च बढ़ाइए, लेकिन वो खर्च ऐसे जगह पे बढ़ाइए जहाँ से वो पैसे में बदल जाए। तो यही समझाना लोगों को, और लोगों को समाज पहले खुद समझना है। बहुत से हमेशा क्या लोग करते हैं कि हम खुद नहीं करते हैं कि चलो थोड़ा सा कमा लेंगे तब कुछ करेंगे, नहीं, हमें पहले अपने पे डालना है। हमारे भी तो घर में कहीं ना कैसे आ रहा है ना, हम अपने घर पे बैठ के बात करते हैं, अपने जो पैसे उनके बात करते हैं कि मैंने जो बिजनेस शुरू किया है उस बिजनेस में मैं आपसे कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं मांग रही हूँ, नहीं मांग रहा हूँ, बस यही आपसे मांग रहा हूँ कि घर का प्रोडक्ट हमारे स्टोर से आया करे। जो पैसा लगता है उसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो घर में बैठे बैठे बिजनेस खड़ा हो जाएगा। घर वाले मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। बस इतनी सी बात करिए, बी प्रैक्टिकल, हमेशा प्रैक्टिकली बात करिए, वही आपके काम आने वाली है। ठीक है, ठीक क्यों सर? मैंने भी तो सिंपल से, मैंने भी अपने घर से सिर्फ और सिर्फ कॉफी से शुरू किया था, सिर्फ, वो भी काफी दबाव झेलने के बाद। तब इतना इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं था, हम लोग मेडिसिन की नजर देखते थे। ऐसे बढ़ता गया, हम लोग उस जगह से शुरू करके, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जगह से शुरू करके पहले महीने में 41 रुपये और 40 पैसे का बोनस आया था। आज के 6 साल पहले 41,000 41 रुपये 40 पैसा पूरे महीने की मेरी कमाई थी, समझे ना। आज कम से कम 55 से 60 हज़ार हमें तो इंडिया के बिजनेस से मिलता है, बाहर से भी कम 10 से 20 हज़ार रुपये आता है। आईसी भाई साहब। दूसरी चीज आपको ये बताएं कि पहले जो बीसी का पाउच आता था ना, 1200 रुपया 50 पैसे का एक आता था, यानी कि ये 270 रुपया आईसी पूरा बॉक्स मिलता था। ठीक है केशव जी? हजूर सर। पहले बताऊं, जब मैं बिजनेस में आया था ना, मुझे रेट सब याद है आज तक। 270 रुपए में बीसी का पूरा बॉक्स मिलता था। 270 में 12 रुपया 50 पैसे में एक पाउच मिलता था। और पता है किसी सीनियर से एक पाउच मिल जाता था ना कभी, है ना, तो ये एक पाउच को कम से कम 7 से 10 दिन तक हम लोग चलाते थे। किसी के यहाँ जाते थे, थोड़ा सा छिड़क देते थे चाय में, मतलब सेंट आ जाए। और मतलब इतना खुशी होती थी ना। ये संजय भैया थे, ये मतलब भैया एक पाउच कॉफी दे दीजिए, ऐसा ले लो, है ना। मतलब मैं जब बिजनेस में आता था, संजय भैया कितना आता था, मतलब 1000-1200 आता था। मतलब हम लोग बात करते थे कि भैया हम लोग को 3-4 हज़ार रुपये महीने का आने लगे ना, तो हम लोग आराम से महीने में कम हफ्ते दिन होटल में टिक के बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, होटल का लगता है कितना था, 150-200, यही होटल लगता था। कितना लगता था? 150-200, मतलब लॉज का, जैसे गोरखपुर में है, देवरिया में लॉज का। तो ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आज भी उस होटल का रेंट जो है 250-300 हो गया है, लेकिन अब होटल में रुकने का मन नहीं करता है ना। अब कम से कम, अगर कम से कम 2000 रुपए का होटल नहीं हो तो इससे सारा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है ना। देखिए यही होता है परिवर्तन। ठीक है, अभी ये 2000 में हम लोग रुकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, बोबीना हो गया, सिवाय हो गया, आपके गोरखपुर में बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी दिमाग में क्या आता है कि कम से कम अगर 2 लाख रुपए आने लगे तो क्लार्क मिल जाएगा। हाँ, क्लार्क को महीने में 15 मिलते हैं, तो क्लार्क में 5000 से नीचे का कोई रूम नहीं है। इसमें एक बार स्पीकर पैनल में आके मैं रुका था, 5 दिन हम लोग रुके थे, 1.25 लाख रुपये खर्च आया था, खाने से लेकर रुकने तक का। तब लगा था यार कंपनी में कितना खर्च करते हैं लोग, मतलब 1,25,000 मैंने अपने हाथ से पेमेंट किया था, सिर्फ 5 दिन ठहरा था गोरखपुर के अंदर। ठीक है, उसी के बाद छोड़ा भी स्पीकर पैनल, इतना मोटा गद्दा मिलता था, दिमाग खराब हो जाता था। मैं लगा इसके चक्कर पर ग्रुप छूट जाएगा, है ना। मतलब कंपनी तो दामाद इधर रखती है, लेकिन दामाद बनने से काम ग्रुप को देखना है। तो ये है पावर इसका। तो कहने का मतलब ये है कि तब ये टूथपेस्ट मिलता था 195 रुपये का। ठीक है, ये स्पोलिना मिलता था छोटा वाला 300 रुपये का।
ये चाय आती थी 100 ग्राम की चाय आती थी 120 रुपए, कोई पूछता ही नहीं था। चाय तो कोई पीता ही नहीं था, ठीक है ना। ये जो आर्टिकल का पता ही नहीं था। वो आज जो आप ले रहे ना ये 90 वाला, ये 1270 रुपये पड़ता था, ठीक है ना। तब 10,525 में मेगा ऑफर आता था, मतलब 10 पेयर आर्टिकल मिलता था, उसकी कीमत लगती थी 12,000 समथिंग था। हम लोग 10,000 कितने खरीद पड़ती थी। एक पेयर बड़ा वाला और एक पेयर छोटा वाला फ्री मिलता था, और 5,000 पीवी मिलती थी। उस समय 690 पीवी महीने करना पड़ता था। वो दिन से आज का ये दिन है। आज स्थिति ये है गीता जी, ये 12 रुपये 50 पैसे का एक पाउच हफ्ते भर चलता था। आज एक डब्बा BC 2 से 3 दिन चलता है, सिर्फ मेरे अकेले के लिए। यही फर्क है। लेकिन अगर उस टाइम से भी हमने इस्तेमाल किया, भले ही एक हफ्ता इस्तेमाल किया, लेकिन जिस टाइम से डीएक्शन में आए, डीएक्शन का ही कॉफी, डीएक्शन का ही चाय, डीएक्शन का ही साबुन, डीएक्शन का ही स्पॉन्ज किया, नहीं मिला तो नहीं यूज किया, लेकिन आज भी वही यूज करते हैं। अभी बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं सर हम आपके बाथरूम में चल के टेस्ट करेंगे। हमने बाथरूम में, हमारे लैट्रिन में बैठेंगे, वहाँ भी गेरू साबुन मिलेगा आपको। आप बाथरूम क्या बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से प्रोडक्ट यूजर ही बिजनेस बढ़ा सकता है। आप कम ही यूज करिए, लेकिन अपना ब्रांड यूज करिए। हम जैसे एक सिंपल से मैं बात बताऊँ कि अगर बहरावा में कोई सुनार है, सुनार समझते हैं, yes. उसकी बिटिया की शादी होगी, छोटा सुनार है, तो वो क्या काठमांडू के सुनार से गहना खरीदेगा या अपने दुकान से लाएगा? मतलब वहाँ मतलब वो ऐसा कर सकता है। तो ये हमारा इतना बड़ा उपाय है, हम क्यों दूसरे दुकान सपोर्ट करते हैं, हम क्यों दूसरे बढ़िया को मोटा करेंगे। बस यही आज के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Good morning reaction. Good morning reaction. Good morning. Good morning reaction. Good morning reaction. Good morning. तर ये गिरा क्लियर करी आहे माझा की के वंदा के भन्नी यदि कुनै पनि रिएक्सन पर्सन है, यदि गुड मर्निङ सम्म जान्छ भने रिप्लाई गर्दाखेरि हामी रिएक्सन थपेर दिनुपर्छ है। यदि थपेर बोल्छ भने रिएक्सन घटाएर बोल्नुपर्छ। गुड मर्निङ रिएक्सन। Good morning. गुड मर्निङ। Good morning reaction. त्यसरी रिप्लाई दिन पर्छ। अर्को के छ, अलिकति खबर छ खुसीको। खबर के छ भन्दा प्राइस लिस्टको कुराकानी थियो कि रेट बढ्छ हाल्ला थियो। रेट बढिसक्यो र पुरा एकदम सर्टिफाइड भइसक्यो। कति कुन प्रोडक्टको रेट कति छ सबै पुरा भइसकेको छ। र जस्ट जानकारीको लागि म एकपटक भनिदिन्छु। र रेट लिस्ट हैन, आफ्नो सम्बन्धित अप्लायन्ससित सम्पर्क राख्ने र उहाँबाट रेट लिस्ट लिने काम त्यहाँ गरौँ सबैजनाले। र हामी सबैसित रेट लिस्ट हुनु आवश्यक छ। रेट लिस्ट भएन भने समस्या हुन सक्छ। र रेट लिस्ट आफूसँग राखौँ। यदि रेट लिस्ट छैन भने त्यो रेट लिस्ट हाम्रो यहाँ हुन आवश्यक छ। कसैले सोध्यो रेट लिस्ट कुनै पनि चीजको थाहा छैन भने त्यो हामी बिजनेसम्यान हैन। यदि बिजनेसम्यान बन्ने हो र करोडौँको सपना हामी हेर्छौँ भने त्यसतिकै करोडौँ रुपैयाँ आउँदैन। त्यस्तै हामी सोच्छौँ म करोडौँ रुपैयाँ कमाउन चाहन्छु, सबैले सोच्छौँ कि नै? यो भन्दा पहिले हाम्रो घरमा कोही थियो करोडौँ रुपैयाँ कमाएको? कोही थिएन। मतलब जति पनि हाम्रो मतलब पुस्तक गयो, जति पनि पुस्तकका मान्छेहरू बिते गए, मरेर भ्याइए, तिनीहरूले करोड रुपैयाँ कमाएन। किन कमाएन भन्दाखेरिमा त्यो तरिकाले काम गरे। त्यति गर्नुपर्ने सनी सर हमें गाय को बने खींचो ना यार। सर टीएमसी अगर हमने 10 ज्यादा बात करना थोड़ा ज़्यादा क्या बात करनी अगर 200 करता हूँ मेरा मेन